आगे चलते हैं। वाई डू वी नीड इलेक्शंस, ऊपर था ना वाई इलेक्शन, इलेक्शंस क्यों, है ना, इलेक्शंस क्यों, मुझे भी नहीं पता। ठीक है, तो टॉपिक चल रहा है वाई इलेक्शन, उसमें अपन ने पहली चीज पढ़ी है असेंबली इलेक्शन इन अरेबिया। ठीक है, और दूसरी चीज पढ़ रहे हैं वाई डू वी नीड इलेक्शन, हमें इलेक्शन की जरूरत क्यों होती है। मुझे भी नहीं पता क्यों होती है, पढ़ लेते हैं। क्या पता कुछ पता चल जाए। कह रहा है इलेक्शंस टेक प्लेस रेगुलरली इन एनी डेमोक्रेसी, इलेक्शंस रेगुलरली होते हैं ना, हमारे देश में रेगुलरली इलेक्शन होते हैं 5 साल में। इलेक्शंस टेक प्लेस रेगुलरली इन एनी डेमोक्रेसी, इलेक्शंस रेगुलरली होते हैं किसी भी डेमोक्रेटिक देश में, रेगुलरली होते हैं। There are more than 100 countries in the world in which elections take place to choose people's representatives. There are more than 100 countries, 100 से भी ज़्यादा देश हैं, 100 प्लस देश हैं जहाँ पे क्या होता है, इलेक्शन होते हैं, इलेक्शंस टेक प्लेस, इलेक्शन होते हैं टू चूज पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, जहाँ पे लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं, जहाँ पे लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं ना। रिप्रेजेंटेटिव्स का मतलब समझते हो ना, आपके मंत्री, आपके नेता जो भी, ठीक है, तो उनको चूज किया जाता है। ठीक है, तो कह रहा दुनिया में 100 से ज़्यादा देश हैं जहाँ पे इलेक्शन होते हैं, और इन इलेक्शंस के दम पे बलबूते हुए लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, अपने मंत्री चुनते हैं। ठीक है, जो उनको कंट्रोल करेगा, जो उन पर थोड़ा सा राज करेगा ना, जो उनके लिए उनको सेवाएं देगा, ला के सुविधाएं प्रदान करेगा उन्हें, तो उसके लिए लोग इलेक्शंस में पार्ट लेते हैं। कह रहा वी ऑल्सो रेड दैट इलेक्शंस आर हेल्ड इन मैनी कंट्रीज दैट आर नॉट डेमोक्रेटिक, जैसे अपन ने पाकिस्तान के बारे में पढ़ा था, है ना। पाकिस्तान को आप डेमोक्रेटिक नहीं बोल सकते, क्योंकि मीडिया के ऊपर लगा लो, मीडिया नहीं सॉरी, एक मीडिया कह रहा हूँ, एक मान लो पार्लियामेंट में मंत्री बैठते थे, उनके ऊपर एक काउंसिल बनाई थी, है ना, मुशर्रफ ने एक काउंसिल बनाई थी ना उनकी, जो उनके काम के ऊपर निगरानी रखेगी, है ना। तो लीडर्स तो इलेक्टेड थे, बट उन लीडर्स के ऊपर अलग से लीडर थे जो इलेक्टेड नहीं थे, जो इनको कंट्रोल करते थे, है ना। ये फ्रीली काम नहीं कर सकते थे, तो इसलिए अपन पाकिस्तान को क्या नहीं बोल रहे थे, डेमोक्रेटिक नहीं बोल रहे थे। हालांकि पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे थे इनको इलेक्ट करने के लिए, एमपी अपनों को इलेक्ट करने के लिए, है ना, फिर भी हम उसे डेमोक्रेसी नहीं बोल रहे थे। ठीक है, तो कह रहे हैं वी ऑल्सो रेड दैट इलेक्शन आर हेल्ड इन मैनी कंट्रीज दैट आर नॉट डेमोक्रेटिक, हमने ये भी पढ़ा था कि उन कंट्रीज में भी, कई कंट्रीज में भी ऐसा होता है कि जहां इलेक्शन होता है पर वो कंट्रीज डेमोक्रेटिक नहीं है। बट वाई डू वी नीड इलेक्शन, पर हमने इलेक्शन क्यों कराने हैं, चाहे कंट्री डेमोक्रेटिक हो चाहे नॉन डेमोक्रेटिक हो, वाई डू वी नीड इलेक्शन, हमें इलेक्शनों की जरूरत पड़ती क्यों है। ठीक है, कह रहा लेट अस ट्राई टू इमेजिन अ डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शन, चलो इमेजिन करते हैं एक डेमोक्रेटिक देश विदाउट इलेक्शन, जहां पे इलेक्शन नहीं होते हैं। कह रहा अ रूल ऑफ द पीपल इज पॉसिबल विदाउट एनी इलेक्शंस, अ रूल ऑफ द पीपल, है ना। अपन रिप्रेजेंटेटिव्स किस लिए बोलते हैं, अपने मंत्री किस लिए होते हैं, है ना, रिप्रेजेंटेटिव, है ना। रिप्रेजेंटेटिव्स क्या होता है जी, अपन इनके थ्रू रूल करते हैं, हम रूल करते हैं, हम समझ रहे हो, हम रूल करते हैं, कोई और नहीं रूल करता, हम रूल करते हैं। ओके, क्लियर। एक चीज इस बात का ध्यान रखना, इनको तो हमने अपने आप को रूल करवाने के लिए रखा है कि हम इतने सारे लोग एक साथ मिलकर ढंग से फैसला नहीं ले सकते ना, तो अपन ने इनको रख छोड़ा है कि आप हमारे बेसिस पे, आप हमारे लिए जो अच्छा हो बुरा उसके बेसिस पे आप हमारे लिए फैसला लो। ठीक है ना, पर जनता ही मालिक है, डेमोक्रेसी में कौन मालिक है, जनता ही मालिक, जनता ही रूल करती है। ठीक, कह रहा लेट अस इमेजिन अ डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शन, चलो इमेजिन करें डेमोक्रेसी जहां पे इलेक्शन नहीं होते। अ रूल ऑफ द पीपल, है ना, लोगों का राज, लोगों का शासन, इज पॉसिबल विदाउट एनी इलेक्शंस, पॉसिबल हो सकता है, जनता का राज क्या हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है विदाउट इलेक्शन, बिना इलेक्शन भी जनता का राज पॉसिबल हो सकता है, ऐसा वो बोल रहा है। अगर क्या हो, इफ ऑल द पीपल कैन सिट टुगेदर एवरी डे, अगर सभी के सभी लोग साथ बैठ सकें हर रोज, एंड टेक ऑल द डिसीजंस, और क्या ले सकें, डिसीजंस ले सकें। ठीक है, कहानी खत्म, फिर हमें इलेक्शन कराने की जरूरत है ही नहीं। अगर हमने अपने फैसले खुद ही करने हैं, अगर हमने अपने फैसले खुद ही लेने हैं ना, रोज बैठे हैं ना, बापू धाम के बंदे सोचो 1000 2000 20 5000 लोग बैठे हैं, रोज शाम को बैठे हैं एक जगह पे इकट्ठे हो गया ना, और डिसीजन ले रहे हैं 1 2 3 टॉपिक्स पे, किसी भी टॉपिक्स पे, है ना, बुला टॉपिक्स, सोचो फिर तो अपने को काउंसलर की जरूरत ही, समझ रहे हो ना। तो जगदीप शर्मा, क्या नाम है, नाम भूल गया सॉरी, तो उसकी अपने को जरूरत ही नहीं है, बात समझ में आ रही है। तो कह रहा है A rule of the people is possible without any elections if all the people can sit together every day and take all the decisions. जनता का राज स्थापित हो जाएगा बिना किसी इलेक्शंस के भी, अगर क्या हो, सभी लोग साथ में बैठे रोज और सारे फैसले लिया करें साथ में बैठ के। और तो कोई काम है नहीं हमें, है ना, हमने तो पढ़ाना नहीं, दूसरों ने काम पे जाना नहीं, किसी ने ऑटो नहीं चलाना, है ना, किसी का अपनी गाड़ी नहीं चलानी जाके, है ना, और तो कोई काम है ही नहीं हमें, किसी का अपना ऑफिस नहीं जाना, फील्ड जॉब पे नहीं जाना, सभी पहले सभी साथ में बैठेंगे, मस्त गप्पे शप्पे मारेंगे, है ना,
और चलो भी फैसला हो गया 1 2 3 चलो पास ठीक है ना। तो इलेक्शनों की जरूरत है नहीं, सभी काउंसलर हैं यहाँ पे यानी कि ठीक। तो कह रहा है बट एज वी हैव ऑलरेडी सीन इन चैप्टर 1, हम चैप्टर 1 में देख चुके हैं, दिस इज नॉट पॉसिबल इन एनी लार्ज कम्युनिटी। यह पॉसिबल नहीं है कि सब लोग साथ में बैठे है ना, पीपल कैन सिट टुगेदर एवरी डे, पॉसिबल नहीं है एक लार्ज कम्युनिटी में, एक बड़े समाज में, यह पॉसिबल नहीं है। नॉर इज इट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू हैव द टाइम एंड द नॉलेज, नॉर इज इट पॉसिबल फॉर एवरीवन, ये हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है टू हैव द टाइम, क्योंकि पास टाइम हो और उनके पास नॉलेज हो। क्या हो? नॉलेज हो। किस चीज़ की नॉलेज? नॉलेज टू टेक डिसीजंस ऑन ऑल मैटर्स, ठीक है ना। तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि हर एक बंदे के पास टाइम हो साथ बैठने का, और तजुर्बा भी किसी के पास ही होगा, हर एक के पास नहीं होगा, ठीक है ना। देखो मैं भी आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप थोड़े बहुत नॉलेजेबल हो गया, आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो गया कि कोई पॉलिसी बनानी है देश के लोगों के लिए, कोई पॉलिसी बनानी है, कोई नीति निर्देश बनाने हैं, तो जैसे इकोनॉमिक पॉलिसी बनानी हुई आपने, ठीक है। तो अपन ने पढ़ा था ना सीवारमन वाली स्टोरी, उसकी बहन वगैरह जो भी है, तो उसकी शादी नहीं हुई थी, है ना, बच्चे थे, बेटियां थी दो, और बेटे को दूध मिलता था। इकोनॉमिक्स में पढ़ा था हमने, पॉवर्टी वाले चैप्टर में। तो हमने एक चीज पता था कि जो पुअरेस्ट ऑफ पुअर है, हमने जब वो चैप्टर पढ़ा, मैं चीज पढ़ी, वुमेन, है ना, वुमेन, ओल्ड एज एंड चिल्ड्रन आर पुअरेस्ट ऑफ पुअर, यही पढ़ा था ना हमने। तो आपको पता चल जाएगा कि आपने अगर कोई इकोनॉमिक पॉलिसी बनानी है तो आपने ऐसी बनानी है कि इन सब की कंडीशन चेंज हो सके, ये सब लोग अपने पैरों पे खड़े हो सके, वुमेन, ओल्ड एज, है ना, चिल्ड्रन, है ना, किसी और को इनके फैसले ना लेने पड़े, ये इतने इकोनॉमिकली, इतने फाइनेंशियली स्टेबल हो कि कोई क्या कहते हैं, इनको किसी पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े। तो आपको इतना तो समझ में आ गया कि आपको जो इकोनॉमिक पॉलिसी बनानी है ना, आपको किसको ध्यान में रख के बनानी है? इन लोगों को ध्यान में रख के बनानी है जो पुअरेस्ट ऑफ पुअर है, ताकि इनकी तरक्की हो सके, है ना, इनको फायदा मिल सके, ऐसी पॉलिसी आपने बनानी है, ठीक है ना। पर यह नॉलेज तो सिर्फ आप में है, और आप तो अभी 9th क्लास में हो। आप 10वीं में भी हो जाओगे तब भी आप क्या उखाड़ दोगे रहोगे तो आप बच्चे अगर साथ में बैठ गए, सभी लोग साथ में बैठ गए, है ना, डिसीजन ले रहे हैं, है ना, सभी लोग साथ में बैठ के डिसीजन ले रहे हैं, तब भी क्या होगा? तब भी आपकी कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। बात को समझ रहे हो ना? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। बाकी मेरे पास ये नॉलेज नहीं है, जो आपको हिंट मिल चुका है ना, बाकी मेरे पास ये नॉलेज नहीं है, ठीक है ना। तो मैं क्या कह रहा था, मैं नहीं कह रहा, ये बुक वाला कह रहा है कि जनता का राज कायम हो जाएगा अगर क्या हो, है ना, हमें रिप्रेजेंटेटिव्स की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर क्या हो, सभी लोग साथ में बैठे हैं और सभी डिसीजन बैठ के लिया करें, तो रिप्रेजेंटेटिव्स की या इलेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर जैसे ही हमने चैप्टर 1 में पढ़ रखा है, दिस इज नॉट पॉसिबल इन एनी लार्ज कम्युनिटी, एक बड़ी कम्युनिटी में यह पॉसिबल नहीं है, एक बड़े समाज में यह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर 135 करोड़ जनता है इस देश में, तो 135 करोड़ के पास अपनी 135 करोड़ एडवाइसेज होंगी, है ना। सबको लगता होगा भी हमें तरक्की इस तरीके से मिल जाएगी, सब किसी किसी को लगता होगी तरक्की उस तरीके से मिलेगी, तो 135 करोड़ व्यूज में से आप कौन सा व्यू उठाओगे अपनी तरक्की के लिए? वेरी डिफिकल्ट, है ना। तो इतनी बड़ी कम्युनिटी को साथ में बिठाना ही क्या है, मुश्किल है। प्लस दूसरा, हर एक के पास टाइम भी नहीं है कि वो साथ में बैठे चाय पानी में, चलो आओ भी बैठ के डिस्कस, इतना टाइम है ही नहीं किसी के पास, सब अपने काम धंधे में बिजी। और सबसे बड़ी बात, नॉर इज इट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू हैव टाइम एंड नॉलेज, हर एक के पास ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर एक के पास क्या हो, नॉलेज भी हो, टू टेक डिसीजन ऑन ऑल मैटर्स। जरूरी नहीं है कि हर किसी के पास नॉलेज भी हो कि वो हर एक डिसीजन पे अच्छे से फैसला ले सके, यह सबसे बड़ी बात है। जैसे मैंने आपको सीवारमन ने बताया कि आपने अगर पॉलिसी बनानी है तो ऐसी बनानी है, सबको ध्यान में रखते हो, जो पुअरेस्ट ऑफ पुअर है उनका ध्यान रखते हो आपने पॉलिसी बनानी है, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखना, हर एक के पास ये नॉलेज नहीं है, आपको मिल चुकी है। Therefore, in most democracies, people rule through their representatives, है ना। तो इस सब झंझट से बचने के लिए ये सब साथ में बैठे हैं, डिसीजन ले, है ना, टाइम भी हो, टाइम तो है ही नहीं किसी के पास, ना ही किसी का नॉलेज। तो इस झंझट से बचने के लिए डेमोक्रेसी में, ज़्यादातर डेमोक्रेसीज में क्या होता है, जनता का शासन कायम होता है, पीपल रूल सेटअप होता है, किसके थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, लोग शासन करते हैं, लोग राज करते हैं, किनके थ्रू, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू, ठीक है ना, अपने मंत्रियों के थ्रू, अपने नेताओं के थ्रू, ठीक है जी। तो एक कारण समझ में आया इलेक्शंस का, मोटा माटी, ठीक है ना। आगे कह रहा है, इज देयर अ डेमोक्रेटिक वे ऑफ सिलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स विदाउट इलेक्शंस। वो फिर भी बड़ा जोर देके कह रहा है इलेक्शंस के बिना भी कोई और तरीका भी है इलेक्शंस के बगैर अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को सिलेक्ट करने का। इज देयर अ डेमोक्रेटिक वे ऑफ सिलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स विदाउट इलेक्शंस, या इलेक्शंस के बगैर भी हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुन सकते हैं। वगैरह, लेट अस थिंक ऑफ अ प्लेस वेयर रिप्रेजेंटेटिव्स आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड एक्सपीरियंस।
कह रहा चलो मान लो कि एक ऐसी जगह, एक ऐसा देश है जहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स किस आधार पर चुने जाते हैं, उनकी एज एंड एक्सपीरियंस है ना। एज मान लो जो 50 साल से ऊपर का होगा वो ज़्यादा ही सियाना होगा, है ना, उसके पास एक्सपीरियंस बहुत होगा, मान लेते हैं। कह रहा और अ प्लेस वेयर दे आर चोजन ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन और नॉलेज। और एक जगह ऐसी मान लो, है ना, जहाँ पे एजुकेशन और नॉलेज के बेस पे बंदों को चुना जाता है, और एक जगह किसको चुना जाता है, एज और नॉलेज को देख के, ठीक है। देयर कुड बी सम डिफिकल्टी इन डिसाइडिंग ऑन हु इज मोर एक्सपीरियंस्ड। देयर कुड बी सम डिफिकल्टी इन डिसाइडिंग ऑन हु इज मोर एक्सपीरियंस्ड और नॉलेजेबल। थोड़ी सी हमें डिफिकल्टी आ सकती है ये डिसाइड करने में कि कौन ज़्यादा एक्सपीरियंस है या कौन ज़्यादा नॉलेजेबल है ना। अब 50 साल का बंदा कोई भी हो सकता है, लेडी भी हो सकती है। अब आप कैसे डिसाइड करोगे इन दो बंदों में कि एक ज़्यादा एक्सपीरियंस कौन है या ज़्यादा नॉलेजेबल कौन है ना। यू कैन नॉट डिसाइड। बट लेट अस से द पीपल कैन रिजॉल्व दीज डिफिकल्टीज। पर चलो मान लेते हैं कि जो लोग हैं वो इन डिफिकल्टीज को क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं, है ना। क्लियरली सच अ प्लेस डज नॉट रिक्वायर इलेक्शंस। तो जब अपने को बिना किसी टेंशन के जब अपन लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट कर लेंगे, है ना, जब अपन रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट कर लेंगे, अपने आप को रिप्रेजेंट करने वाला बंदा चुन लेंगे, है ना, इतनी झंझट में अपन नहीं पड़ेंगे। जब अपन ये डिसाइड कर लेंगे कौन सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, कौन बड़ा ज़्यादा नॉलेजेबल है, जब अपन इस चीज़ को क्वांटिफाई कर लेंगे। क्या आप किसी की नॉलेज को क्वांटिफाई कर सकते हो कि हाँ भी यार वो इतना को पढ़ा लिखा है, वो इतना को ज़्यादा एक्सपीरियंस है ना। जब अपन क्वांटिफाई कर लेंगे इन टर्म्स को कि हाँ भी कौन कितना नॉलेजेबल है, कितना एक्सपीरियंस, जब अपन इन चीज़ को क्वांटिफाई कर लेंगे तो ऑफकोर्स अपन अपना रिप्रेजेंटेटिव भी चुन लेंगे फिर। हाँ यार वो बड़ा नॉलेजेबल है, उसमें बड़ी नॉलेज है ना। फिर अपन अपना रिप्रेजेंटेटिव भी बिना इलेक्शन के चुन लेंगे आराम से, जहाँ पे अपन ने ये कंडीशन रखी है कि ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड एक्सपीरियंस या फिर ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड नॉलेज, है ना। जहाँ पे अपन ने ये चीज़ें रखी थी, अगर अपन इन चीज़ों को ध्यान में रख के अपन लोग इसको क्वांटिफाई कर लें, एक्सपीरियंस और नॉलेज को क्वांटिफाई कर लें और उस बेस पे अपन अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन लें, सीधे सीधे चुन लें, तो अपने को इलेक्शंस की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। पर क्या आप क्वांटिफाई कर सकते हो कौन ज़्यादा एक्सपीरियंस है, कौन कम एक्सपीरियंस है? क्या 50 साल का बंदा या एक 35 साल का जवान, क्या 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 कह सकते आप क्या किस तरह से डिफाइन करोगे कि 35 साल वाले के पास एक्सपीरियंस कम है और 50 एज वाले के पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, 50 ईयर्स ऑफ एज वाले के? यू कैन नॉट क्वान्टिफाई। दिस क्वान्टिफिकेशन इज नॉट वैलिड, है ना। अब 50 साल की उम्र वाले का नॉलेज ज़्यादा या 35 साल की उम्र वाले का नॉलेज ज़्यादा, किसने ज़्यादा किताबें पढ़ी है, किसको ज़्यादा ज्ञान है सत्ता का, यू कैन नॉट क्वान्टिफाई। यू सच में कैन नॉट क्वान्टिफाई। तो जब आप क्वान्टिफाई कर ही नहीं सकते तो आप खुद सोच लो ना, आप अपना रिप्रेजेंटेटिव कैसे चुनोगे? इट विल बिकम अ हेक्टिक जॉब, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है ना, बट लेट अस से पीपल कैन रिजॉल्व दीज डिफिकल्टीज। ये जो एक्सपीरियंस और नॉलेज वाली डिफिकल्टी है, मान लो लोगों ने इसका भी हल निकाल लिया, उन्होंने कोई फार्मूला लगाया है ना, जिसने कहा भी चलो उस फॉर्मूले के हिसाब से जिसके ज़्यादा परसेंटेज बनी, है ना, एक की मान लो 70% बनी, है ना, एक के मान लो 85% मार्क्स बने, इस फॉर्मूला के बेस पे, है ना। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो बंदे का एक्सपीरियंस और नॉलेज के बेस पे उनकी परसेंटेज बताता है कि वो इतने परसेंट काबिल है रिप्रेजेंटेटिव बनने के, अगला इतने परसेंट काबिल है, अगला 90%, 95% काबिल है ना। मान लो लोगों ने ऐसा फॉर्मूला, ऐसी युक्ति बना ली, कर लिया रिजॉल्व, सुलझा लिया इस गुत्थी को भी कि अपन नॉलेजेबल, अपना एक्सपीरियंस लोग लेके आएंगे। लोगों ने ये प्रॉब्लम रिजॉल्व कर ली, लोगों ने आंकना शुरू कर दिया कि हाँ ये बंदा इतने परसेंट एक्सपीरियंस है, इतने बंदे नॉलेजेबल है, बंदों ने आंकना शुरू कर दिया, है ना। तो जिसके जितने ज़्यादा परसेंटेज बनेगी तो बस वो बंदा क्या बन जाएगा, वो बंदा भाई साहब जी बन जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा। क्यों जी? वहाँ पे इलेक्शनों की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब जनता ऐसे ही डिसाइड कर लेगी बैठे बैठी। क्यों? समझते हो? बट कैन वी कॉल दिस प्लेस अ डेमोक्रेसी? पर क्या फिर हम उस देश को डेमोक्रेसी बुला पाएंगे? हाउ डू वी फाइंड आउट इफ पीपल लाइक दीज रिप्रेजेंटेटिव्स और नॉट? हम ये कैसे पता लगाएंगे कि लोग अपने इन रिप्रेजेंटेटिव्स को पसंद करते भी हैं या नहीं, है ना। हाउ डू वी इंश्योर दैट दीज रिप्रेजेंटेटिव्स रूल एज पर द विशेज ऑफ द पीपल? अपन ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि ये जो आपने नॉलेज एक्सपीरियंस के बेस पे बंदे सिलेक्ट किए हैं, रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट किए हैं, ये वैसे ही रूल करेंगे एज पर द विशेज ऑफ द पीपल, वो लोगों की विशेज के अकॉर्डिंग रूल करेंगे, है ना। हाउ टू मेक श्योर दैट दोज हु द पीपल डोंट लाइक डू नॉट रिमेन देयर रिप्रेजेंटेटिव्स? हाउ टू मेक श्योर, ये कैसे सुनिश्चित किया जाएगा, ये कैसे पक्का किया जाएगा दैट दोज कि वो हु द पीपल डोंट लाइक, कि जिनको लोग पसंद नहीं करते, डू नॉट रिमेन देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, कि वो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ना रहे, है ना।
कि जिन लोगों को, जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को लोग पसंद नहीं कर रहे, है ना, कि वो और आगे रिप्रेजेंटेटिव ना बने रहे, है ना, जिन जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को लोग पसंद नहीं कर रहे वो आगे भी रिप्रेजेंटेटिव्स ना बने रहे, ये कैसे श्योर किया जाएगा? दिस रिक्वायर्स अ मैकेनिज्म by which people can choose their representatives at regular intervals and change them if they wish to do so. ये कैसे हो सकता है? ये सारा कुछ कैसे हो सकता है ना, कि जब आप पता लगा सको भी हाँ भी पीपल लाइक देयर रिप्रेजेंटेटिव्स और लोग अपने उम्मीदवारों को, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को पसंद करते भी हैं या नहीं, है ना। आप कहते हैं हाउ डू वी इंश्योर दैट दीज रिप्रेजेंटेटिव्स रूल एज पर द विशेस, है ना, आप कैसे सुनिश्चित करोगे कि वो लोगों की उम्मीदों के अकॉर्डिंग, आशाओं के अकॉर्डिंग ही रूल कर रहे हैं। हाउ टू मेक श्योर दैट दोज हु द पीपल डोंट लाइक डू नॉट रिमेन देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, आप कैसे सुनिश्चित करोगे कि जिन लोगों को, जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को, जिन उम्मीदवार को जनता पसंद नहीं कर रही वो पावर में ना रहे, वो उनके रिप्रेजेंटेटिव ना रहे, आप ये सब कैसे सुनिश्चित करो? तो इसके लिए आपको जबरदस्त मैकेनिज्म चाहिए, है ना। आपके पास एक ऐसा टूल होना चाहिए, यहाँ भी ये पहला रिप्रेजेंट, मान लो 3 रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, ओके, मान लो ये 3 रिप्रेजेंटेटिव हैं, कैसे पता लगाया जाए कि जो जनता है, जो लोग हैं, वो अपने इन रिप्रेजेंटेटिव्स को पसंद करती है ना? कैसे पता लगाया जाए, कैसे पता लगाया जाए कि हाँ ये जनता की विशेष के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, है ना। एक बार रिप्रेजेंटेटिव बन गए तो ये बन गए, फिर इनको रोकने वाला कौन है? हाउ टू मेक श्योर दैट, है ना, हु द पीपल डोंट लाइक डू नॉट रिमेन द रिप्रेजेंटेटिव, ये कैसे सुनिश्चित किया जाए कि जिसको लोग पसंद नहीं करते, मान लो ए को पसंद नहीं करे, इसको कैसे बाहर निकालना है ना, ये अपने आप छोड़ देगा, ये कैसे पक्का किया जाएगा ना, कैसे आप श्योर कर सकते हो कि ये बैठा नहीं रहेगा कुर्सी पे, ये अड़ियल टट्टू नहीं बन जाएगा, इसको हटाया ही जाएगा, है ना, कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? ये आप नहीं कर सकते, आपको कोई टूल चाहिए ना इनको हटाने के। मान लो आज ए को पसंद नहीं करी जनता तो इसको हटना है ना, इसको कैसे हटाया जाए? बी को पसंद नहीं कर रही मान लो किसी टाइम पे जनता, तो इसको कैसे हटाया जाए? या सी को नहीं पसंद कर रही तो इसको कैसे हटाया जाए? हाउ विल यू मेक श्योर अबाउट दिस थिंग, है ना, कि ये जनता के अकॉर्डिंग रूल कर रहे हैं, जनता के ऊपर रूल नहीं कर रहे हैं ना, ये सुनिश्चित कैसे किया जाएगा? उसके लिए आपको एक टूल चाहिए, आपको एक औजार चाहिए, आपको एक हथियार चाहिए, आपको एक मैकेनिज्म चाहिए, आपको एक युक्ति चाहिए, आपको एक प्लान चाहिए कि हाँ वो टूल इस्तेमाल किया और चल मेरे भाई ए भैया आपकी जरूरत नहीं है, आप चलो यहाँ से कट लो, निकलो, है ना। सेम टूल, ऐसा कोई टूल जिससे बी पे लगाऊं और चल मेरे भाई बी भैया चलो बाहर, आपकी जरूरत नहीं है ना। सी पे लगाऊं और सी भी आराम से चुपचाप अपनी कुर्सी खाली कर दे। ऐसा कौन सा टूल हो सकता है? ठीक है, तो वो एक ही टूल है जिसको अपन नाम देते हैं इलेक्शंस। क्या नाम देते हैं? इलेक्शंस। ठीक है, देखो इलेक्शंस होंगे तो बंदे के मन में डर रहेगा ना कि अगर मैं 5 साल ढंग से काम नहीं किया तो जनता मुझे उठा के बाहर फेंकेगी, है ना। तो मुझे जनता की इच्छाओं के अकॉर्डिंग रूल करना है, बंदे में डर रहेगा। तो इस चीज का तो अपने को आंसर मिल गया, ठीक है ना। इस चीज का आंसर ढूंढते हैं कि जिसको जनता पसंद नहीं कर रही वो उनका रिप्रेजेंटेटिव ना दे। देखो 5 साल के बाद इलेक्शन होने हैं, है ना। जिसको जनता नहीं पसंद करेगी उसको वोट नहीं देगी जनता। अल्टीमेटली वो ना एमएलए बनेगा, ना एमपी बनेगा, फलाना कुछ भी नहीं बन पाएगा। तो जब वो कुछ बन ही नहीं पाएगा तो वो जनता का रिप्रेजेंटेटिव रहेगा ही नहीं। अब जनता का रिप्रेजेंटेटिव रहेगा ही नहीं तो इसका मतलब साफ है, इसका मतलब क्लियर है कि जनता इसको पसंद नहीं करती थी, इसी कुछ भी नहीं बन पाया, ना एमएलए बन पाया, ना एमपी बन पाए, समझ रहे हो। और ये सब जिनको जनता पसंद नहीं करी है ना, ये इनको हटाया जा सके, है ना, ये रिप्रेजेंटेटिव ना रह सके, उसके लिए जनता के पास कौन सा हथियार है? इलेक्शंस। सिंपल, है ना। आगे ये क्वेश्चन था, हम कैसे फाइंड करें कि जनता सच में इन रिप्रेजेंटेटिव्स को एबीसी को लाइक करती है या नहीं करती, ये कैसे फाइंड आउट किया जाए? अल्टीमेटली द आंसर इज इलेक्शंस। तो ये इलेक्शंस कराओ, ए जीत गया तो समझ लो जनता उसको पसंद करती है, 50% + 1 जनता, है ना, उसे पसंद करती है। बी जीत गया तो समझ लो 50% + 1 जनता उसे पसंद करती है। ये सी जीत गया तो समझ लो जनता उसे पसंद करती है। क्यों नहीं, है ना। ए का और डी का कंपटीशन कराओ, बी का और ई का कंपटीशन कराओ, सी और एफ का अलग अलग जगह है ना, इसका स्टेट 1 में कराओ, इसका स्टेट 2 में कराओ, इसका स्टेट 3 में कराओ, है ना। अगर तो ए जीत गया समझ लो जनता उसे पसंद करती है, बी जीत गया तो बी को जनता पसंद करती है, सी जीत गया तो सी को जनता पसंद करती है ना। यही है सबसे आसान तरीका पता लगाने का कि जनता किसको पसंद करती है। इन 6 के 6 में से ABCDEF में से जनता किसको सबसे ज्यादा पसंद करती है, यही सबसे आसान तरीका है पता लगाने का। जिसको पसंद करती होगी उसको अपना सरदार घोषित कर लेगी, है ना, अपना रिप्रेजेंटेटिव घोषित कर देगी जनता। क्यों जी, है ना, सिंपल। तो आप बिना इलेक्शंस के भी रिप्रेजेंटेटिव्स को सिलेक्ट कर सकते हो। रिप्रेजेंटेटिव तो आप सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे नॉलेज के बेस पे, एज के बेस पे,
है ना, एक्सपीरियंस के बेस पे, है ना। अब रिप्रेजेंटेटिव तो चुन सकते हो, पर इन सब चीज़ों का कैसे पता लगाओगे, है ना। कैसे, अगर ये डिक्टेटर बनने लग गए, जनता के ऊपर हुक्म चलाने लगे, तो आप इनको सबक कैसे सिखाओगे, कैसे सिखाओगे सबक। तो अपने को पता है ना, फिर अपने को एक टूल चाहिए, स्पेशल टूल चाहिए जो इनको सबक सिखा सके, और ऐसा टूल एक ही है, उसे उसे अपन नाम देते हैं इलेक्शंस। ओके, आगे चले। कह रहा दिस रिक्वायर्स अ मैकेनिज्म, है ना। ये सब चीज़ें सुनिश्चित करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक मैकेनिज्म चाहिए, एक टूल चाहिए, एक औजार चाहिए, बाय विच पीपल कैन चूज, जिसके जिसके अकॉर्डिंग, जिसको इस्तेमाल करके, ऐसा मैकेनिज्म, ऐसा यंत्र चाहिए हमें जिसको इस्तेमाल करके पीपल कैन चूज, बाय विच पीपल कैन चूज दियर रिप्रेजेंटेटिव्स एट रेगुलर इंटरवल्स, कि समय समय, हर समय ना, रेगुलर इंटरवल्स पे, है ना, समय समय पे लोग क्या कर सकें, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुन सकें रेगुलर इंटरवल्स पे, टाइम टू टाइम, एंड चेंज देम, और उन्हें बदल सके, इफ दे विश टू डू सो, अगर उनकी इच्छा हो तो उन्हें बदल भी सके, है ना, पीरियोडिकली, रेगुलरली, एट रेगुलर इंटरवल्स। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड इलेक्शन। इस मैकेनिज्म को क्या बोला जाता है जी, इलेक्शन बोला जाता है। ठीक है ना। अब आपको समझ में आ गई होगी कि इलेक्शंस क्यों जरूरी हैं। इन सब, आप रिप्रेजेंटेटिव चूज कर लो, पर कैसे सुनिश्चित करोगे कि ये ही सच में आपका लीडर है, इसी को ही सच में जनता पसंद करती है ना। कैसे, आपने एक फॉर्मूला बनाया था, यू क्रिएटेड अ फॉर्मूला, उस फॉर्मूला के बेस पे एक बंदे के 95% बनाए, हाँ ये 95% कैपेबल है रिप्रेजेंटेटिव बनने के, आपने उसे बना भी दिया चक्के। पर आप कैसे सुनिश्चित करोगे कि इस रिप्रेजेंटेटिव को अपने देश की जनता पसंद कर रही है, कैसे सुनिश्चित करोगे। आप कैसे सुनिश्चित करोगे कि ये जनता के अकॉर्डिंग रूल करेगा, जनता के लिए प्यारे प्यारे कानून बनाएगा, कैसे सुनिश्चित करोगे, हाउ, कैसे इंश्योर करोगे। आप कैसे इंश्योर करोगे कि भाई जब ये ठीक से काम नहीं कर रहा होगा, या स्लो चल रहा होगा, या वीक होगा, तो जनता इसको कहे भी हाँ भी हट जा, और ये हट जाए, प्यार से हट जाए, तो उसके लिए आप क्या करोगे। क्या ये हट जाएगा प्यार से, इतना कोई उत्सुक नहीं होता अपनी गद्दी छोड़ने के लिए भी, मैं बड़े प्यार से हट जाऊंगा ना, ऐसे नहीं छोड़ते, छुड़वानी पड़ती है उनकी गद्दी, है। उसके लिए एक स्पेशल मैकेनिज्म होना चाहिए जनता के हाथ में, और उस मैकेनिज्म का क्या नाम है, इलेक्शन। ओके, कह रहा देयरफॉर इलेक्शंस आर कंसिडर्ड इसेंशियल इन आवर टाइम्स फॉर एनी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। देयरफॉर, इसीलिए इलेक्शंस को क्या समझा जाता है जी, आर कंसिडर्ड इसेंशियल, है ना, इनको इसेंशियल समझा जाता है, जरूरी समझा जाता है इलेक्शंस को, इन आवर टाइम्स, हमारे समय में, फॉर एनी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, किसी भी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में आज के टाइम पे। इसीलिए ही, इन्हीं कारणों से ही इलेक्शंस को इसेंशियल समझा जाता है, जरूरी समझा जाता है। ठीक है।